हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल्ट ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेस यानी कि क्या होता है। तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, जैसे कि एयर हो, वाटर हो, लाइट हो, या फिर कोई फंजा हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो अगर प्लांट की ग्रोथ पे या डेवलपमेंट पे और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रेस। अगर वो प्लांट की डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है या उसकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा है या उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेस कहेंगे। तो इसके लिए कई एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं साल्ट ट्रेस के बारे में। तो साल्ट क्या असर करता है इस प्लांट के डेवलपमेंट पे, उसके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे, तो इसे हम कहेंगे साल्ट ट्रेस। साल्ट ट्रेस यानी कि क्या होता है, जैसे कि सॉइल में कई तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जो साल्ट है वो कैसे प्लांट के डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे इफेक्ट करता है, तो उसे हम कहेंगे साल्ट ट्रेस। अगर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो कई बार क्या हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो इनिबिट हो जाती है, उसी के साथ साथ उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो अफेक्ट करता है साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम कहेंगे साल्ट ट्रेस। तो इसी के आधार पर जो है, साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर प्लांट को जो है दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक है हेलोफाइट, दूसरे है ग्लाइकोफाइट। तो हेलोफाइट यानी कि क्या, ऐसे प्लांट जो कि सलाइन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। सलाइन सॉइल यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट जिस सॉइल में होते हैं, इसे हम सलाइन सॉइल कहते हैं। तो जिस सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ऐसे सॉइल में अगर कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो इसे हम कहेंगे हेलोफाइट्स। ग्लाइकोफाइट यानी कि क्या, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल में टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पर रह नहीं सकते, उन्हें जो है नॉर्मल सॉइल लगी, जिसे कि हम स्वीट प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है नॉन हेलोफाइट प्लांट है, जिसे हम ग्लाइकोफाइट्स कहते हैं। स्वीट प्लांट कहा गया है इसीलिए इसे ग्लाइकोफाइट कहते हैं। ये जो है साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो दो टाइप्स में यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, हेलोफाइट और ग्लाइकोफाइट। तो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ता है, दो मेजर फैक्टर्स होते हैं साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के लिए सॉइल में। एक होता है इरिगेटेड वाटर। वाटर में अगर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो जब हम वाटर देते हैं प्लांट को, तो उस माध्यम से भी हम सॉइल की सैलिनिटी बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ कोई कोई सॉइल जो रहती है वो ओरिजिनली साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, उसमें ओरिजिनली वो अल्कलाइन इन नेचर की रहती है। तो ये जो है दो फैक्टर जो है, इरिगेटेड वाटर और सॉइल जो रहती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट साल का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ये दो फैक्टर्स प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अगर रहते हैं सॉइल में तो वहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। और लो क्वालिटी ऑफ वाटर अगर हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट को तो वो भी सैलिनिटी को बढ़ावा देता है। तो अब बात करते हैं, ये जो सैलिनिटी है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, वो किन किन चीज़ों पर असर करता है। तो ये सबसे पहले असर करता है ग्रोथ पे। तो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण प्लांट की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, लीफ की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। उसी के साथ साथ जो है सेल इलोंगेशन की प्रोसेस भी रुक जाती है। सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो भी रुक जाती है। वो रुक जाना यानी कि टोटली कम्प्लीटली ग्रोथ रुक जाना है। सैलिनिटी बढ़ जाती है तो लीफ जो है वो वाटर लॉस करेंगे, यानी कि ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो वाटर जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू ज़्यादा लॉस होगा। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन पर सैलिनिटी क्या क्या असर करती है। तो जर्मिनेशन अगर हो रहा है तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा सॉइल में से, और वहाँ पर अगर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो एक तरह से बैरियर बन जाता है जर्मिनेशन के लिए वो। और वो जो साल्ट रहता है सॉइल में का, वो एक टॉक्सिक की तरह काम करता है, डेवलपमेंट नहीं होने देता, सीड जर्मिनेट नहीं होने देता, वो हार्मफुल बन जाता है सीड जर्मिनेशन के लिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो रहती है सीड जर्मिनेशन के दौरान, तो उसके लिए भी एक क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है साल्ट ट्रेस। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि कार्बन मेटाबॉलिज्म, फॉस्फोरेशन जैसी प्रोसेस जो है, इस सब में जो है एक बाधा बन जाता है साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। फोटोसिंथेसिस
को इनिवेट करता है, यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रोक देता है। फोटोसिंथेसिस को इनिवेट करना यानी कि एक तरह से ग्रोथ को इनिवेट करना है, क्योंकि फूड का सिंथेसाइज नहीं होता तो डेवलपमेंट नहीं होती है प्लांट में। उसी के साथ साथ फोटोसिंथेटिक एंजाइम जो रहते हैं, जो कि कार्बन असेम्बलेशन में रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर जो है वो भी प्रोसेस कम्प्लीटली क्या हो जाती है, इनिवेट हो जाती है। तो ये जो है कम्प्लीटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ही इनिवेट कर रहा है साल्ट कंसंट्रेशन। उसी के साथ साथ वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और इल्ड पे भी असर डाल रहा है। अगर साल्ट रेस बढ़ जाता है तो फ्लावरिंग जो है वो डिले हो जाती है और लिमिटेड फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फ्लावर जो रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। 10 फ्लावर आने थे तो 5 ही आएंगे, क्योंकि साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मोबिलिटी पर भी काफ़ी असर पड़ता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोसेस होती है तो ये जो प्रोसेस है धीमी पड़ जाती है मेटाबॉलिज्म की। जब साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। हार्मोन सिंथेसिस जो है प्लांट में वो भी रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम्प्लीटली प्लांट ही जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, क्वालिटी, क्वांटिटी सब क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है जब साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। साल्ट टॉलरेंट क्रॉप यानी कि ऐसे क्रॉप जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते ही है, जो आम प्लांट रहते हैं वो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसे भी प्लांट है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं, मॉडरेटली टॉलरेंट और हाईली टॉलरेंट। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडरेटली टॉलरेंट। मॉडरेटली टॉलरेंट यानी कि ऐसे प्लांट जहाँ पर 5 लीटर वाटर के पीछे 5 ग्राम साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसी स्थिति में जो भी प्लांट ग्रो करेंगे उसे हम कहेंगे मॉडरेटली टॉलरेंट प्लांट। इसके जो एग्जांपल्स है वो है ओट्स, वेट, राइस, मेज, कोकोमर और भी कई तरह के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है हाईली टॉलरेंट प्लांट। हाईली टॉलरेंट प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट में ग्रो कर सकते हैं। तो 10 ग्राम पर लीटर वहाँ पर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है तो उसे हम कहेंगे हाईली टॉलरेंट प्लांट। इसके जो एग्जांपल्स है वो है बार्ली, डेट पाम, एस्परागस, शुगर बीट, कॉटन, स्पिनच। ये जो है कई एग्जांपल्स है हाईली टॉलरेंट प्लांट के। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप और साल्ट ट्रेस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप साल्ट ट्रेस क्या है यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।